इस वीडियो में मैं आपको टॉर्क वीटीएस ऐप के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। लॉगिन और साइनअप से लेकर इस ऐप में हर एक फ़ीचर को किस तरह से इस्तेमाल करना है उसके बारे में सारी जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आप इस ऐप में लॉगिन या साइनअप कैसे कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट बन गया है तो आप सीधे ही अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड यूज़ करके इस ऐप में लॉगिन कर सकते हैं। और अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो आपको सबसे पहले टॉर्क वीटीएस ऐप में रजिस्टर करना होगा, जिसके लिए आप रजिस्टर नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रजिस्टर नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप रजिस्ट्रेशन पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे, जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ जानकारी प्रोवाइड करनी होगी। सबसे पहले आपको अपना फुल नाम देना पड़ेगा, जैसे कि अभी मैं अपना फुल नाम टाइप कर देता हूं यहाँ पे। उसके बाद आपको अपना फ़ोन नंबर डालना होगा। उसके बाद आपको एक कोई पासवर्ड चूज़ करना होगा जो आप इस अकाउंट के लिए रखना चाहते हैं। आपको उस पासवर्ड को यहाँ पे लिखना होगा। अब उसी पासवर्ड को दोबारा यहाँ पर टाइप करके कंफर्म करना होगा कि आप यही पासवर्ड चूज़ करना चाहते हैं। और जैसे ही आप इन सभी इन्फॉर्मेशन को डालकर रजिस्टर नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप OTP वेरिफिकेशन की स्क्रीन पर आ जाएंगे। आपके द्वारा प्रोवाइड किए गए नंबर पर आपको एक OTP आएगा। उस OTP को आपको यहाँ पर डालकर कंफर्म करना होगा कि आपने सही नंबर प्रोवाइड किया है। जैसे कि अभी मैं कोई भी एक रैंडम OTP डाल देता हूँ। और जैसे ही आप इस OTP को डालने के बाद वेरीफाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट जनरेट हो जाएगा। और अब आप उसी लॉगिन आईडी और पासवर्ड को यूज़ करके इस ऐप में लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करते ही आप टॉर्क वीटीएस ऐप के डैशबोर्ड पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे, जहां पर आपको सभी डिवाइसेस का एक टोटल काउंट और उनका स्टेटस शो होगा कि आपके कितने डिवाइसेस रनिंग स्टेट में हैं और कितने डिवाइसेस स्टॉप, आइडल, ऑफलाइन या फिर नेवर कनेक्टेड स्टेट में हैं। डिवाइसेस टैब पर क्लिक करते ही आपको अपने सभी डिवाइसेस की एक लिस्ट शो होगी, जिसमें से हम किसी एक पर्टिकुलर स्टेटस की डिवाइस की लिस्ट को भी देख सकते हैं। जैसे कि मुझे ये देखना है कि हमारे कौन से डिवाइसेस रनिंग स्टेट में हैं, तो मैं सिंपली रनिंग टैब पर क्लिक करूंगा और मुझे उन सभी डिवाइसेस की एक लिस्ट शो हो जाएगी जो अभी रनिंग स्टेट में है। और बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर आपको एक मैप नाम से बटन दिखाई देगा। जैसे ही आप इस मैप बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको अपने सभी डिवाइसेस की लोकेशन मैप पर शो हो जाएगी कि वो इस टाइम पर किस लोकेशन पर है। आपको डिवाइस लिस्ट कार्ड के फॉर्म में विजिबल होगा, जहां पर आपको उस कार्ड में डिवाइस के बारे में वेरियस इंफॉर्मेशन शो होगी। जैसे कि आप उस डिवाइस का स्वेप नंबर देख सकते हैं और उसके ओडोमीटर की वैल्यू चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही आप उसकी वेरियस वैल्यूज़ भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि आप उसकी डोर का स्टेटस चेक कर सकते हैं, आप उसकी AC की वैल्यू चेक कर सकते हैं, आप उसका व्हीकल स्टेटस चेक कर सकते हैं कि वो मोबिलाइज्ड है या फिर इमोबिलाइज्ड है, आप उसकी इग्निशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं, उसकी एक्सटर्नल बैटरी की वोल्टेज चेक कर सकते हैं, इंटरनल बैटरी की वोल्टेज चेक कर सकते हैं, पार्किंग चेक कर सकते हैं कि वो इनेबल है कि डिसेबल है, GPS चेक कर सकते हैं कि GPS अवेलेबल आ रहा है कि इस टाइम पे यहाँ वो अवेलेबल नहीं है। ये सब वैल्यू आप इसे कार्ड के थ्रू चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप किसी एक डिवाइस कार्ड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पॉपअप शो होगा, जिसमें आपको एक फीचर लिस्ट शो होगी। मीन्स आपके सामने एक लिस्ट शो होगी जिसमें कि वो सभी एक्शंस दिए गए होंगे जो आप इस डिवाइस पर परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले हम लाइव ट्रैक के बारे में देखेंगे। तो जैसे ही आप लाइव ट्रैक पर क्लिक करेंगे तो आप लाइव ट्रैक के पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे, जहां पर आप इस डिवाइस की करंट लोकेशन को मैप पर देख सकते हैं। इसके साथ साथ ही आप करंट मोमेंट में इस डिवाइस के वेरियस फील्ड की वैल्यू भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि लास्ट अपडेट कब हुआ था, इसकी करंट स्पीड क्या है, इसके डोर की वैल्यू, इसकी AC की वैल्यू, इसकी लाइव लोकेशन चेक कर सकते हैं, इग्निशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं, एक्सटर्नल बैटरी और इंटरनल बैटरी की वोल्टेजेस भी चेक कर सकते हैं आप लाइव लोकेशन पर। लाइव ट्रैक के बाद हम हिस्ट्री रिप्ले के बारे में जानेंगे। जैसे ही आप हिस्ट्री रिप्ले के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप एक पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे, जहां पर आपको ड्यूरेशन सेलेक्ट करनी होगी या आप कितने टाइम की हिस्ट्री रिप्ले को देखना चाहते हैं, 1 आवर, टुडे, यस्टरडे, लास्ट वीक। यहाँ पे आप कस्टम डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन 7 डेज़ की हो सकती है। जैसे ही आप ड्यूरेशन सेलेक्ट करके सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आप हिस्ट्री रिप्ले पर रीडायरेक्ट हो जाओगे, जहां पर आप उस ड्यूरेशन के दौरान इस डिवाइस ने कहां ट्रैवल किया है आप उसे चेक कर सकते हैं। बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर आपको एक बटन दिखाई देगा, जिसकी हेल्प से आप इस हिस्ट्री रिप्ले को प्ले या पॉज कर सकते हैं। साथ ही बॉटम राइट कॉर्नर पर आपको एक बटन दिया गया है, जिसकी मदद से आप इस हिस्ट्री रिप्ले की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं।
इसके बाद हम रिपोर्ट के बारे में जानेंगे। तो आप जैसे ही रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो आप रिपोर्ट पेज पर आ जाएंगे, जहां पर आप इस डिवाइस के रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको ट्रिप रिपोर्ट जनरेट करनी है तो आप सिंपली ट्रिप रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप शो होगा, जहां पर आपको ड्यूरेशन सेलेक्ट करनी होगी कि आप किस ड्यूरेशन के लिए ये ट्रिप रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं। और जैसे ही आप इस ड्यूरेशन को सिलेक्ट करके सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस ड्यूरेशन के दौरान ट्रिप रिपोर्ट जनरेट होकर आ जाएगी, जिसमें कि आपको हर एक ट्रिप के रिलेटेड वेरियस इन्फॉर्मेशन शो होगी कि इस ट्रिप की ड्यूरेशन क्या थी, इस ट्रिप का डिस्टेंस क्या था, इस ट्रिप की स्टार्ट लोकेशन क्या थी और इस ट्रिप की एंड लोकेशन क्या थी। टॉप राइट कॉर्नर पर दिए गए बटन से आप इस रिपोर्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं इन PDF फॉर्मेट। इसके बाद हम इंजन फीचर यानी कि व्हीकल स्टेटस को चेक करेंगे। तो जैसे ही आप इंजन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फ्रैगमेंट दिखाई देगी, जहां से आप इस डिवाइस को मोबिलाइज या इमोबिलाइज कर सकते हैं। इसके नीचे आपको एक ब्लूटूथ का बटन दिखाई देगा, जिसकी मदद से आप इस डिवाइस को ब्लूटूथ की मदद से भी मोबिलाइज या इमोबिलाइज कर सकते हैं। तो आप जैसे ही ब्लूटूथ पर क्लिक करेंगे तो आप मोबिलाइज इमोबिलाइज के ऑफलाइन मोड के पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अगर आपका डिवाइस पहले कभी ब्लूटूथ से कनेक्ट हुआ है तो उसका IMEI नंबर आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, और अगर नहीं तो आपको ब्लूटूथ में जाकर सबसे पहले अपने डिवाइस को कनेक्ट करना होगा। और डिवाइस कनेक्ट होते ही आप एक नई स्क्रीन पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जहाँ से आप ब्लूटूथ कनेक्टेड डिवाइस को मोबिलाइज या इमोबिलाइज कर सकते हैं। अगर आपको अपने डिवाइस को मोबिलाइज करना है तो मैं मोबिलाइज के बटन पर क्लिक करूँगा तो आपके सामने एक पॉपअप शो होगा। उस पॉपअप में आपको एक पिन डालना होगा जो कि आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उस पिन को डालने के बाद जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका डिवाइस मोबिलाइज हो जाएगा। इसके बाद हम पार्किंग के बारे में जानेंगे। तो जैसे ही आप पार्किंग पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक टैब ओपन होगा, जिसकी हेल्प से आप इस डिवाइस की पार्किंग को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद हम अलर्ट्स के बारे में जानेंगे। तो आप जैसे ही अलर्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आप अलर्ट पेज पर आ जाएंगे, जहां पर आप इस डिवाइस के सारे अलर्ट्स को देख सकते हैं। या फिर अगर आप किसी एक पर्टिकुलर टाइप के अलर्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए अलर्ट की मदद से किसी एक पर्टिकुलर टाइप के अलर्ट्स को भी देख सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे अभी सिंपली इग्निशन ऑन के अलर्ट्स को चेक करना है तो मैं इग्निशन ऑन के बटन पर क्लिक करूँगा और मेरे पास सभी इग्निशन ऑन के नोटिफिकेशन शो होना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद हम शेयर लोकेशन के बारे में जानेंगे। तो जैसे ही आप शेयर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फ्रैगमेंट ओपन होगी, जिसकी हेल्प से आप अपनी करंट लोकेशन को शेयर कर सकते हैं या आप इस व्हीकल की लाइव लोकेशन को शेयर कर सकते हैं। तो जैसे ही आप शेयर लाइव लोकेशन के टॉगल बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इनपुट बॉक्स आएगा, जहां पर आपको ये टाइप करना है कि आप इस व्हीकल की लाइव लोकेशन कितने ऑड्स के लिए शेयर करना चाहते हैं। उसके बाद आप जैसे ही इनपुट बटन में एक वैल्यू डालकर शेयर लाइव लोकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक लिंक आ जाएगा, जिसे आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से वो इस डिवाइस की करंट लोकेशन को ट्रैक कर सकता है आपके दिए गए टाइम के अंतराल। इसके बाद हम ओडोमीटर के बारे में जानेंगे। तो आप जैसे ही ओडोमीटर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप आएगा, जहां पर आप इस डिवाइस के ओडोमीटर की वैल्यूज़ देख सकते हैं और आप यहां से उस वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद हम ओवर स्पीड के बारे में जानें। तो आप जैसे ही ओवर स्पीड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप आएगा, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि इस डिवाइस की ओवर स्पीड की क्या वैल्यू सेट की गई है, या फिर हम उसे चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद हम अलर्ट टैब पर आ जाते हैं, जहां पर आप इस अकाउंट के सभी डिवाइसेस की नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, या फिर अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर टाइप की नोटिफिकेशन को चेक करना है तो ये काम आप ऊपर दिए गए नोटिफिकेशन फ़िल्टर की हेल्प से कर सकते हैं। जैसे ही हम किसी एक पर्टिकुलर नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करेंगे तो हमें सभी डिवाइसेस का वो एक पर्टिकुलर नोटिफिकेशन शो होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद हम प्रोफाइल टैब पर आ जाते हैं, जहाँ पर मैं आपको वेरियस फीचर्स जो प्रोफाइल टैब पर दिए गए हैं उनको एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले हम हेल्पलाइन के बारे में जानेंगे। तो आप जैसे ही हेल्पलाइन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दिखेंगी, जिनके थ्रू आप टॉर्क VTS की सपोर्ट टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको वेरियस ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसके थ्रू आप हमारी सपोर्ट टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप कॉल के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या व्हाट्सएप मैसेजेस या फिर ईमेल के थ्रू भी आप हमारी सपोर्ट टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम चेंज पासवर्ड के बारे में जानेंगे कि हम किस तरह से अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपना ओल्ड पासवर्ड डालना होगा और उसके साथ ही अपना न्यू पासवर्ड डालना है। उसके साथ ही कंफर्मेशन बॉक्स पे अपने न्यू पासवर्ड को दोबारा डालना है, जिससे कंफर्म हो सके कि आपका जो न्यू पासवर्ड है आप वही रखना चाहते हैं। और जैसे ही इन सभी फील्ड्स को फिल करने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। इसके बाद हम जियोफेंस के बारे में जानेंगे। तो जैसे ही हम जियोफेंस पर क्लिक करेंगे तो हम जियोफेंस पेज पर आ जाएंगे, जहां पर ऊपर हमें ड्रॉप डाउन दिखाई देगा, जहां से हम डिवाइस सेलेक्ट कर सकते हैं जिसके बारे में हमें जानना है।
जैसे कि अभी मैं टॉर्क 1489 सेलेक्ट कर लेता हूं तो उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं नीचे जान सकता हूं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर एक डिवाइस सेलेक्ट रहता है। उस ड्रॉप डाउन के नीचे आपको जियोफेंसेस की लिस्ट दिखाई देगी, जहाँ पर हम उस जियोफेंस की टाइप देख सकते हैं और ये देख सकते हैं कि वो जियोफेंस सर्कुलर टाइप की है या फिर पॉलीगन टाइप। और हम ये भी देख सकते हैं कि ये जियोफेंस हमारे जो अभी सिलेक्टेड डिवाइस है उसके साथ लिंक्ड है कि नहीं है। जैसे अभी मैंने टॉर्क 1489 सिलेक्ट किया है और इसके साथ जो जियोफेंस नेम है फर्स्ट चेंजेस ये लिंक्ड है। तो अब हम देखेंगे कि अगर हमें एक नई जियोफेंस क्रिएट करनी है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले ऐड न्यू जियोफेंस पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने एक पॉपअप शो होगा जिसमें कि हमें दो फील्ड्स दिखाई देंगे, क्रिएट पॉलीगन एंड क्रिएट सर्कल। तो जैसे कि अभी मैं पॉलीगन जियोफेंस क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं क्रिएट पॉलीगन सेलेक्ट करूँगा और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो जियोफेंस क्रिएट बटन पर पहुँच जाऊँगा। यहाँ पर हमें मैप पर एक मार्कर दिखाई देगा जो कि हमारी अभी करंट लोकेशन को शो कर रहा होगा सिलेक्टेड डिवाइस की। अगर हमें यहाँ अपना जियोफेंस क्रिएट करना चाहते हैं तो हम सिंपली यहीं पर अपना जियोफेंस क्रिएट कर सकते हैं। पर अगर हमें किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे अपना जियोफेंस क्रिएट करना है तो हम उस लोकेशन का नाम सर्च बॉक्स में सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल मैं एक लोकेशन सर्च करता हूँ सर्च बॉक्स में, जैसे ही मैं सिलेक्ट करता हूँ तो हमारा मैप उस पोर्शन पे आ जाएगा। अब मुझे जिस तरह की जियोफेंस क्रिएट करनी है तो मैं मैप पर टैप करके जियोफेंस क्रिएट कर सकता हूँ। और इस जियोफेंस को क्रिएट करने से पहले मुझे उस जियोफेंस को एक नाम देना पड़ेगा। जैसे कि अभी मैं इसका नाम टेस्टिंग जियोफेंस दे देता हूँ। जैसे ही ये सब इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद क्रिएट जियोफेंस पर क्लिक करूँगा तो ये जियोफेंस क्रिएट हो जाएगी। और हम देखते हैं कि अगर हमें किसी एग्जिस्टिंग जियोफेंस में अपडेट करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अब मुझे फर्स्ट चेंज जो जियोफेंस का नाम है इसमें चेंज करना है तो हम सिंपली इस जियोफेंस पर क्लिक करेंगे तो ये जियोफेंस मैप पर शो हो जाएगी। अब जो भी चेंजेस मुझे इसके अंदर करने हैं वो चेंजेस करने के बाद जैसे ही मैं अपडेट जियोफेंस पर क्लिक करूँगा तो वो चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। इस वीडियो में हम मैनेज डिवाइसेस के बारे में जानेंगे। तो जैसे ही आप मैनेज डिवाइस पर क्लिक करेंगे तो आप एक नए पैनल पर आ जाएंगे जहां पर आप इस अकाउंट के सभी डिवाइसेस की लिस्ट को देख सकते हैं और हम उनके रिचार्ज की एक्सपायरी डेट को भी चेक कर सकते हैं। इसी पैनल के थ्रू हम नए डिवाइसेस को ऐड भी कर सकते हैं। तो नए डिवाइस को ऐड करने के लिए हम नीचे दिए गए ऐड न्यू डिवाइस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक बॉटम शीट ओपन होगी जहाँ पर हमें कुछ फील्ड्स फिल करनी होगी नए डिवाइस को ऐड करने से पहले। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें डिवाइस IMEI फिल करना होगा। इसको हम मैनुअली भी फिल कर सकते हैं या जो साथ में QR का बटन दिया हम उससे डिवाइस को डायरेक्टली स्कैन करके भी ये फील्ड फिल हो जाएगी। जैसे कि अभी मैं एक IMEI नंबर इसमें फिल करता हूँ। उसके बाद हमें इस डिवाइस का जो भी नाम व्हीकल नंबर सेलेक्ट करना है मैं वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मैं इसका नाम टेस्टिंग के नाम से रखता हूँ। उसके बाद मुझे इसमें यूज़र का आधार नंबर डालना होगा और साथ ही साथ मुझे इसमें डीलर का मोबाइल नंबर भी डालना होगा। ये सब फील्ड्स फिल करने के बाद जैसे ही हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो हम OTP वेरिफिकेशन स्क्रीन पर आ जाएंगे जहाँ पर हमें 2 OTP फिल करने होंगे। फर्स्टली जो मेरे आधार के रजिस्टर नंबर पर आएगा उस OTP को यहाँ पर मैं फिल करूँगा और सेकेंडली जो डीलर का मोबाइल नंबर हमने प्रोवाइड किया था उस पर भी एक OTP जाएगा। इन दोनों को फिल करने के बाद जैसे ही मैं वेरीफाई पर क्लिक करूँगा तो मेरा ये नया डिवाइस ऐड हो जाएगा। इसके बाद हम लैंग्वेजेस के बारे में जानेंगे। जैसे ही आप लैंग्वेज पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने लैंग्वेजेस पेज शो हो जाएगा जिसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस के नाम शो होंगे, जिस पर क्लिक करके आप अपनी मन पसंदीदा लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं और ये जो चेंजेस हैं आपके एप्लीकेशन में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। हम शेयर एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे। इसके थ्रू हम इस एप्लीकेशन को डिफरेंट पर्सन के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2 लिंक शो हो जाएंगे जिनमें से कि एक लिंक प्ले स्टोर का होगा जो कि एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए रहेगा और एक लिंक हमारे पास ऐप स्टोर का रहेगा जो कि आईफोन यूज़र्स के लिए होगा। इन लिंक को शेयर करके हम अपनी एप्लीकेशन को शेयर कर सकते हैं। हम अलर्ट टॉगल बटन के बारे में जानेंगे। अलर्ट टॉगल बटन से हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि अभी ये अलर्ट टॉगल बटन ऑन है, यानी कि अभी हमारे पास इस एप्लीकेशन के सभी डिवाइस के पुश नोटिफिकेशंस आएंगे। लेकिन अगर मैं इस टॉगल बटन को ऑफ कर दूं तो हमारे पास इस एप्लीकेशन के पुश नोटिफिकेशंस आना बंद हो जाएंगे। इसके बाद हम वॉइस अलर्ट के बारे में बात करते हैं। वॉइस अलर्ट टॉगल बटन से हम क्या होगा, जैसे कि अभी ये टॉगल बटन ऑफ है तो हमारे पास जो भी पुश नोटिफिकेशन आएंगे उनको हम नहीं सुन पाएंगे। पर अगर मैं इस टॉगल बटन को ऑन कर देता हूँ तो हमारे पास जितने भी पुश नोटिफिकेशंस आएंगे वो हमें ऑडिबल भी होंगे। लास्टली हम मैप थीम के बारे में बात करते हैं, जिसके थ्रू हम अपनी मैप थीम को चेंज कर सकते हैं इन लाइव ट्रैक एंड इन हिस्ट्री रिप्ले। इसके नीचे आपको सिंपली एक लॉग आउट का बटन दिखाई दे रहा होगा जिस पर क्लिक करके हम अपनी एप्लीकेशन से लॉग आउट कर सकते हैं।